उषा सुबह से ही गुस्से में बैठी थी। तभी उसका पति मुकेश सब्जियां लेकर आ जाता है। उषा ये ले, हरी सब्जी लेके आया हूँ। जल्दी से बना दे, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। तुम ये रोज लौकी उठा लाते हो, तुम्हें और कोई सब्जी नहीं मिलती क्या? जब देखो लौकी की सब्जी बनाते रहो। एक तो वैसे ही मेरा गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। सबके घर में कूलर एसी होता है, हमारे घर में ये पंखा चलता रहता है, वो भी मरियल सा। बहू तू बेकार में ही मुकेश के साथ लड़ रही है। अरे लौकी गर्मियों में फायदा करती है, ठंडी होती है। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रही हो माँ जी जैसे लौकी में एसी लगा हो। उषा बहू फालतू का गुस्सा छोड़ो। देखो मुकेश अकेला कमाने वाला है, एक तो घर चल रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, ऊपर से तुम उसके ऊपर और दबाव डालती हो। ये बात ठीक नहीं है। हरी सब्जी खाना तो अच्छी बात है, और लौकी तो बहुत फायदा करती है। आज तुम लौकी ही बनाओ, मेरा भी बहुत मन है। उषा बेकार सा मुंह बनाकर लौकी छीलने लगती है। उस दिन लौकी की सब्जी बन जाती है। अक्सर ही मुकेश सब्जी बनाने के लिए लौकी ले आया करता था। इस वजह से उषा गुस्से में रहती थी। एक दिन उषा बाजार से कुछ सामान ले रही थी। तभी उसे उसकी सहेली मीना मिल गई और मीना जबरदस्ती उषा को अपने घर ले गई। क्या यार, कभी कभी तो हम सहेलियां मिलती हैं। और फिर मेरा घर बाजार में ही है, तो मेरे घर आए बिना तू कैसे अपने घर जा सकती है? रुक, मैं एसी चलाती हूँ। तू एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठ, जब तक मैं तेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अच्छा, तेरे घर में एसी लगा हुआ है? हाँ, हमारे घर में तो एसी बहुत पहले से लगा हुआ है। क्यों, तेरे घर में नहीं है क्या? हाँ था, पर अब खराब हो गया है। अब मैंने नया ऑर्डर किया है, एक नई डिजाइन का। वो कुछ दिनों में आ जाएगा। अच्छा, चल मैं तेरे घर आऊंगी ना, तो तू अपने एसी की हवा दिखाना। मैं भी तो देखूं तुमने कौन से नए डिजाइन का ऑर्डर किया है। अगले हफ्ते ही तेरे घर आऊंगी। उषा उस समय तो झूठ बोल देती है, पर वो बहुत टेंशन में थी कि अगले हफ्ते मीना उससे मिलने आएगी, तो उसके घर में तो एसी है ही नहीं। ये तो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। उसे पता था मुकेश अभी भी उसको एसी लाकर ही नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। उषा के दिमाग में उलझन चलती रही। एक शाम उषा जब रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मुकेश फिर से लौकी ले आया। तो उषा का गुस्सा सातवें आसमान चढ़ गया। हाँ हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे लौकी ही बनानी है। लौकी ठंडी होती है और गर्मियों में फायदेमंद होती है। लौकी हरी सब्जी होती है। ये सब उपदेश माँ जी पहले ही देती रहती हैं। अब फिर दे देंगी, इसलिए मैं आज कुछ बोलूंगी ही नहीं। तुम ये लौकी रखो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तुम्हें तो लौकी के बहुत सारे गुण पता है। चलो फिर ठीक है, जल्दी से बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उषा गुस्से में तो थी ही। उसने चाकू उठाया और जोर से लौकी पर मारा। लौकी के टूटकर दो हिस्से हो गए। पर ये क्या, लौकी में से धुआं निकलने लगा और धुएं में से एक परी निकली। उषा उस परी को देखकर घबरा गई। तुम कौन हो और इस लौकी में कैसे आई? मैं एक परी हूँ। मैं जब जंगल में घूम रही थी, तो एक राक्षस से बचने के लिए इस लौकी में छुप गई थी। पर ये लौकी बाजार में बिकने के लिए आ गई। मैं सबके सामने बाहर नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं डरकर इस लौकी में ही छुपी रही। आज तुमने मुझे इस लौकी से आजाद किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो? हाँ, जो तुम मांगो। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे एक नया एसी दे दो। मेरी दोस्त आने वाली है और मेरे घर पर एसी नहीं है। मैंने उसको बोला था कि मैं एक नए डिजाइन का एसी खरीद रही हूँ। वो जब आएगी और देखेगी मेरे घर पर तो कोई एसी ही नहीं है, तो मेरा बहुत मजाक बनाएगी। मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। झूठ बोलना तो गलत बात होती है, पर तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन पहले एक वादा करो, तुम शान के लिए कभी झूठ नहीं बोलोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें लौकी का एक अनोखा एसी बनाकर देती हूँ। परी के बोलते ही दूसरी लौकी बड़े से एसी में बदल जाती है।
फिर वो परी वहां से गायब हो जाती है। उषा घर में सबको एसी चलाकर दिखाती है। लॉकी के एसी में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। सब खुश थे क्योंकि गर्मियों में उन्हें एसी की ठंडी हवा जो मिल रही थी। उषा अपनी सास और पति को सारी बात बताती है। वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं कि ये जादू कैसे हो गया, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस एसी की एक खासियत और थी कि ये जादुई था, इसलिए लाइट के बिल की भी टेंशन खत्म, क्योंकि ये जादू से चलता था और सब रोज एसी की हवा में ही सोते थे। उषा अपनी सहेली को भी सच्चाई बता देती है कि किस तरह लौकी में से परी निकली और उसने ये एसी दिया। अरे मीना, तू अभी कहाँ जा रही है? अभी तो आई है। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगी। अरे बहू, तुम्हारी सहेली इतनी जल्दी क्यों चली गई? माँ जी, मैं जानती हूँ ये कहाँ गई है। ये उसी दुकान पर लौकी खरीदने गई है जहाँ से टिंकू के पापा लाए थे। उषा और उसकी सास जोर से हंसती है। उषा का अंदाजा सही था। मीना वहां से सीधा उसी सब्जी वाली की दुकान पर जाती है। मीना के मन में लालच आ गया कि उसकी लौकी में से भी कोई परी निकल जाए। उसने ढेर सारी लौकी मंगवा ली और सबको काट लिया कि शायद किसी में परी निकल जाए। पर किस्मत हर समय हर किसी का साथ नहीं देती है।